ओके राजा बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही हमारे टॉपिक सेम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर जो इसकी कुछ स्टेजेस हैं उसकी आज बात की जाएगी। अब तक इस प्यारे से टॉपिक में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बात स्टार्ट हुई थी फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने देखे थे, जिन्हें फंडामेंटल पार्टिकल भी कहा जाता है। किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल कंबाइन होते हैं, हमारे पास एटम की फॉर्मेशन होती है, वो एटम आगे जाकर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा। एटम वर्ड का मतलब होता है एटमोस, यानी इंडिविजुअल, जिसको डिवाइड ना किया जा सके। ये डेमोक्रेटिस ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा जी, एटम कंबाइन होते हैं तो उनसे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम दो से लेकर के कोई हद नहीं है, टू मेनी हम कह देते हैं एटम हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। अगर मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है अगर वो सिमिलर हैं तो उसे हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं, अगर वो डिफरेंट हैं तो उन्हें कंपाउंड कहा जाता है। ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कुड बी इनऑर्गेनिक, दे कुड बी ऑर्गेनिक एज वेल। इसके अलावा माइक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं। एक और तरीका भी है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये भी तरीका है मॉलिक्यूल को डिवाइड करने का। अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी कि ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी सेल ऑर्गेनेल की। ठीक है जी, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। देयर इज राइबोसोम, देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, देयर इज गोल्गी बॉडी वगैरह वगैरह, जिनकी हम आगे चल के बात करेंगे। इन सेल ऑर्गेनेल के कॉम्बिनेशन से, सेल ऑर्गेनेल के कॉम्बिनेशन से सेल फॉर्म होता है और लाइफ जो है एट द लेवल ऑफ सेल ओरिजिनेट होती है। मैंने बताया था वी हैव टू काइंड्स ऑफ सेल, वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जी प्रोकैरियोटिक, और अगर है तो यूकैरियोटिक। ठीक है राजा बेटा। अच्छा, सेल की बेस पर ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर ऐसे इंडिविजुअल जिनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहा जाएगा? अगर सिर्फ एक सेल है उनके अंदर तो एक सेल वाले इंडिविजुअल को क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर दे आर। और मेनी सेल वाले इंडिविजुअल को क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर। तो इस तरीके से भी एक तरीका होता है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी कि सेल्स कंबाइन होंगे तो इनसे क्या बनेगा? टिश्यू। और टिश्यू भी अलग अलग काइंड के होते हैं। देयर इज एनिमल टिश्यू, देयर इज प्लांट टिश्यू। ठीक है जी। एनिमल के बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन की फर्दर कोई टाइप नहीं है, न्यूरोग्लियल सेल की अलग अलग टाइप्स है। देयर इज ओलिगोडेंड्रोसाइट, मैक्रोग्लियल सेल, सैटेलाइट सेल, इपेंडाइमल सेल। आपको वो सारे याद नहीं रखने, आपको सिर्फ न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल सेल याद रखने हैं। अच्छा, ये सेल्स कंबाइन होंगे तो इनसे नर्वस टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी। और ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। जब टिश्यूज कंबाइन होंगे तो इनसे ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एंड देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग दैट कि हमने देखा था नर्वस टिश्यू अलोंग विद कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू अलोंग विद कनेक्टिव टिश्यू, हमारे पास ब्रेन की फॉर्मेशन हुई थी, स्पाइनल कॉर्ड की। सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू ही नहीं होता, मस्कुलर टिश्यू भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है राजा बेटा, लेकिन मैंने सारा कुछ आपको नहीं बताया जान करके। अच्छा, इसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी ये जो ऑर्गन है, जब ऑर्गन कंबाइन होंगे तो इनसे क्या डेवलप करेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम बनता है ना हमारा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व कंबाइन होकर के हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है। ये बातें हमने कर ली थी। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था जब नर्वस सिस्टम आई मीन ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और हमारी बॉडी में 11 से ज्यादा, हमारी बॉडी में 11 से ज्यादा सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा, एक बार और भी याद रखिएगा कि एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम ज्यादा है, प्लांट के अंदर इतना ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। एनिमल्स के पास ऑर्गन सिस्टम जो है वो ज्यादा होते हैं, मोर। प्लांट्स के पास ऑर्गन सिस्टम इतने नहीं होते। प्लांट सिंपल है, ठीक है जी, और इतने सिस्टम की नीड नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट के लिए सिस्टम है, जाइलम एंड फ्लोएम, ज्यादा सिस्टम नहीं होते प्लांट के अंदर। वेल, वो बात हम करेंगे। ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई। ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है जब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उनसे पूरा इंडिविजुअल बनेगा। इस लेवल को हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल कहते हैं। अच्छा, कौन कौन से सिस्टम होते हैं? से फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वाला सिस्टम कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेरी गुड। और ये नीचे वाला सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरीके से हमारी बॉडी में और भी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो इनसे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। सो ऑर्गेनिज्मिक लेवल की में आपको याद रखना है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी आर गोइंग टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। ऑर्गेनिज्म बनता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ह्यूमंस, ह्यूमंस जो है वो भी ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है?
ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम कौन बता रहा है मुझे जी? डू यू हर्ड द वर्ड होमोसेपियंस? होमोसेपियंस तो अभी आपने सुन लिया, ये याद रखिएगा। होमोसेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। होमोसेपियन वर्ड की मीनिंग पता क्या होती है? मैन, मैन हु इज वॉइस, मैन हु इज वॉइस। अब आपके दिल की धड़कनें तेज ना हो, मैन कहा तो हमने मेल्स भी आ गई, फीमेल भी आ गई, दोनों वॉइस हैं, ठीक है राजा बेटा। मैन हु इज वॉइस, मेल फीमेल दोनों वॉइस हैं। जो अकलमंद है उन्हें होमोसेपियंस कहा जाता है, और ये ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए बेटा, जूनियर क्लास में पढ़ते हैं ये बात हम। अच्छा, अब ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, दिखने में करने में एक जैसे हैं, वो जब एक जगह पर रह रहे होंगे, जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट इंडिविजुअल जो होते हैं दिखने में जो एक जैसे हों, जब किसी एक जगह पे रह रहे होते हैं तो उस ग्रुप को हम स्पीशी कहते हैं। जैसे हम इंसान है ना, से फॉर एग्जांपल मीरपुर खास में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही रहे, ना कैट्स हो, ना डॉग हो, ना बर्ड्स हो, ना स्पैरो हो, कुछ ना हो, सिर्फ इंसान ही हो। इंसान जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर तो हैं, ठीक है, हम सबके पास वही दो हाथ, वही दो पाँव, वही कान, सबके पास नॉर्मली सिमिलर है। हाँ, दूसरे माइनर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली हम सब सिमिलर हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, दिखने में एक जैसे हैं, ठीक है, और किसी एक जगह पर रह रहे हैं, उस ग्रुप को हम स्पीशी कहते हैं, ठीक है राजा बेटा, स्पीशी। सो स्पीशी की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, एंड द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज morphology. There is no fun in telling that. And study of internal structure is known as anatomy. ठीक है जी, चलिए जी। अच्छा जी, स्पीशी को जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी हो, उनमें ये भी एबिलिटी हो कि वो आपस में इंटरब्रीड करें और फर्टाइल काइंड के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, फर्टाइल काइंड के, यानी इंटरब्रीड करें, रिप्रोड्यूस करें, अपने जैसे ही बच्चे बनाएं, और वो बच्चे भी आगे रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे इंडिविजुअल बनाएं, उस ग्रुप को हम स्पीशी कहते हैं, ठीक है जी। सो स्पीशी की गुड डेफिनेशन ये है, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल हैविंग एबिलिटी टू इंटरब्रीड यानी रिप्रोड्यूस। इस पॉइंट का मतलब है रिप्रोड्यूस, यानी वो प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी रेस को बढ़ाते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखें, हमारे पास दो स्पीशीज हैं, कैट और डॉग। कैट एक स्पीशी है, डॉग एक स्पीशी है। आप चाह करके भी कैट और डॉग को ना आपस में इंटरब्रीड नहीं करवा सकते, ठीक है जी। इनमें अलग अलग लेवल पर आइसोलेशन मौजूद है। अब दोनों कान खुले रखिएगा, कैट और डॉग को आप चाह करके भी इंटरब्रीड नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? इनमें अलग अलग लेवल पर आइसोलेशन की गई है बाय द नेचर। कौन कौन सी आइसोलेशन है? जेनेटिक आइसोलेशन, यानी दोनों का जेनेटिक मटेरियल ही डिफरेंट है, कैट का अलग है, डॉग का अलग है, ठीक है जी। उसके अलावा गोनेडल आइसोलेशन, गोनेड दे आर द सेक्स सेल, इन केस ऑफ मेल इट इज इन केस ऑफ मेल इट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन केस ऑफ फीमेल इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज। स्पीशी, डिफरेंट स्पीशी के अंदर डिफरेंट जो है टेस्टिस होते हैं, डिफरेंट ओवरीज होती हैं, और इस तरीके से ये जो आइसोलेशन है, गोनेडल आइसोलेशन है, कैट के अलग टेस्टिस अलग जो है ओवरीज, डॉग के अलग टेस्टिस अलग ओवरीज, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, चाह करके भी वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। ये जो है गोनेडल आइसोलेशन है। समटाइम हम क्या करते हैं कि जेनेटिक आइसोलेशन को खत्म कर लेते हैं, गोनेडल आइसोलेशन को खत्म कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कैट की बॉडी से स्पर्म ले लेते हैं और डॉग की बॉडी से एग ले लेते हैं, और ना बाहर लेबोरेटरी के अंदर ही इन दोनों को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। उसके बाद तीसरा जो ब्रेकडाउन होता है ना, वो होता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, यानी आपने स्पर्म और एग ले लिया, स्पर्म और एग तो ले लिया, और दोनों को कंबाइन भी करवा दिया, दोनों को कंबाइन करवा के जायगोट भी बना दिया। ये जायगोट आगे जो है ना इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स भी, आपको सुन के हैरानी होगी कि हम जायगोट से इंडिविजुअल भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल हमने हासिल किया है ना, ये स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब समझते हैं आप? जो कि आगे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल नहीं दे सकता। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है म्यूल। म्यूल पता है आपको? म्यूल हम किससे किससे हासिल करते हैं? डोंकी और हॉर्स से। देखिए, डोंकी और हॉर्स दोनों अलग हैं, दोनों के अपने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स इनके गैमेट्स को मिला लेते हैं, जायगोट हासिल कर लेते हैं, उससे इंडिविजुअल बना लेते हैं। म्यूल में ये एबिलिटी नहीं है कि वो आगे अपने बच्चे पैदा कर सके। म्यूल स्टेराइल है। ये होता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इस तरीके से
डोंकी और हॉर्स देखो मॉर्फोलॉजिकली थोड़े से सिमिलर हैं, दोनों ने इंटरब्रीड भी कर लिया, लेकिन ये स्पीशी नहीं हुई। ये स्पीशी तब होता जब म्यूल जो है आगे इंटरब्रीड करके आगे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता। आपको समझ में बात आ रही है बात? ये जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मालूम होना चाहिए। वही स्पीशी कहलाएगी, वही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीशी कहलाएगा जो कि इंटरब्रीड करने के बाद जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे ना, वो भी आगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करें। अगर वो जनरेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहा, वो स्टेराइल है, तो इस ग्रुप को हम जो है स्पीशी नहीं कहेंगे। डोंकी और हॉर्स स्पीशी नहीं है। ये बात समझ में आई है? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये क्या होती है? आइसोलेशन, जेनेटिक आइसोलेशन होती है, गोनाडल आइसोलेशन होती है, और हाइब्रिड ब्रेकडाउन होता है। यानी जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा दो डिफरेंट एनिमल के ग्रुप से, जो आप अगला एक नया ग्रुप हासिल करेंगे, हाइब्रिड कहलाएगा। उसमें ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो इंटरब्रीड आगे जो है इंटरब्रीड करे और न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, ये जो स्पीशी का टर्म है ना, ये दिया था जॉन रे ने, ये आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। जॉन रे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी। ठीक है जी। अब पॉपुलेशन बड़ा ही आसान है। पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जब कभी स्पीशी किसी खास जगह पे रह रही होती है ना, तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। मीरपुर खास शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसान हो ना, तो मीरपुर खास पॉपुलेशन होगा। अगर मीरपुर खास के अंदर सिर्फ कैट्स हो, ना इंसान, ना डॉग, ना बर्ड्स, ना कुछ, सिर्फ डॉग्स हो, सिर्फ कैट्स हो, आई मीन टू से, तो मीरपुर खास पॉपुलेशन कहलाएगा। मीरपुर खास के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैट्स तो हमने देख ली, डॉग्स हो, सिर्फ सिर्फ डॉग्स हो और कोई स्पीशी ना हो, तो मीरपुर खास पॉपुलेशन कहलाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, मीरपुर खास के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल रहते हैं। मीरपुर खास पॉपुलेशन नहीं, हम समझेंगे मीरपुर खास कम्युनिटी है। ठीक है राजा बेटा, तो अब मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दोगे। अगर डिफरेंट सिस्टम मिलेंगे तो इनसे क्या फॉर्मेशन होगी? ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, एनिमल्स में ज्यादा सिस्टम है एज कम्पेयर टू प्लांट। ठीक है जी। स्पीशी की डेफिनेशन कौन बता रहा है हमें? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की प्रोड्यूस करें। डोंकी और हॉर्स क्या एक स्पीशी है? नो। इनसे हमने इंडिविजुअल तो हासिल कर लिया, वो ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकता। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? स्पीशी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन रे ने। हम टाइगर और लॉयन से ना टाइगोन हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो भी जो है स्टेराइल होता है। ठीक है, वो फर्टाइल नहीं है। इसके अलावा पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जब स्पीशी जो है किसी जगह पे, खास जगह पे रह रही हो, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर।